ये देखिए, ये गेंदे के फूल से हमने बंधनवार बनाया है। तो एक बार इसका वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन वो वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि क्लियर नहीं है, तो दोबारा हम इसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। अगर आपको बनाना है तो आप इसको देख के आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं गेंदे के, और इसके लिए ये पट्टी बीच में बनाए हैं, और ये मोती लगाने के लिए ये हमने बनाया है। इसको भी हम शॉर्ट वीडियो में बना के डाले थे 2 दिन पहले, ये इस टाइप से। अगर आपको इसको बनाना है तो शॉर्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं ये बनाने के लिए। ये और ये पट्टी आपको बनाना भी बताएंगे, और ये गेंदे का फूल, और ये डिज़ाइन आप अपने अनुसार, या तो आप ऐसे स्ट्रेट लगा लीजिए, नहीं तो एक स्ट्रेट और एक ऐसे कर्व करके लगा दीजिए जैसे हमने लगाया है इसमें। ये देखिए, ऐसा पूरा इसका लुक आता है। काफ़ी लंबा है तो पूरा नहीं आ पाएगा वीडियो में। और आप अपने दरवाजे को पहले एक बार नाप लीजिए। ये पट्टी बना के दरवाजे को पहले नाप लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच करके नापिएगा क्योंकि ऊन है तो खींचता है। फिर उसके बाद इसमें ये फ्लावर उसी हिसाब से बनाइएगा जितनी आपको नीड होगी। तो चलिए पहले पट्टी बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसका बेस बनाना शुरू करते हैं बंधनवार का। आप इसमें 8 चेन बना लीजिए, नॉर्मल जैसे चेन बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपको यहाँ से 3 चेन को स्किप करना है। 3 चेन को स्किप करके 4th वाले में आपको पफ बनाना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। फिर बीच में 2 चेन बना लीजिए, और फिर सेम स्पेस में आपको एक और पफ बनाना है। 1 2 3 4। फिर यहाँ बीच में 2 चेन का स्पेस, और फिर ये जो नीचे ये बेस बनाए हैं इसमें लास्ट वाले में आपको इसी तरीके से सेम 2 टाइम 4 4 का पफ बनाना है। 2 3 4, 2 चेन, फिर अगेन पफ। 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ पे आपको 3 चेन बना लेना है। 1 2 3, और इसको ट्विस्ट करके फिर ये जो सेम होल है इसके अंदर आपको इसी तरीके से सेम 4 टाइम पफ बनाना है। बीच में 2 चेन लेनी है, फिर 4 टाइम पफ। ये 1 टाइम, 2 चेन, 2 3 4। इसी तरीके से ये पूरा बनता जाएगा। तो आप अपने दरवाजे को थोड़ा बना के मेजर कर लीजिए, फिर उसी हिसाब से इसको बढ़ाते जाइएगा। और कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं किस रंग का आपको बनाना है। तो बीच में यहाँ भी 2 चेन बनेगा, 2 चेन, और यहाँ भी 2 चेन बनेगा, और ये जो किनारे लास्ट में बना रहे हैं इसमें भी हर एक पफ के बाद इसमें 2 चेन आपको बनाना है, और 4 टाइम इसमें पफ बनेगा। ऐसा ही ये डिज़ाइन, अगर आपको इसको और चौड़ा बनाना है तो आप इसमें 3 टाइम भी पफ बना सकते हैं। तो नीचे का बेस आपको और थोड़ा फिर यहाँ पे चेन आपको बढ़ानी पड़ेगी, और हर बार स्टार्टिंग में आपको 3 चेन बनाना है, क्योंकि जब 3 चेन बनाएंगे तभी तो आपका ये हाइट यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ये इसी तरीके से ये पूरा इसके अंदर हर एक के होल के अंदर बनाते हुए ऐसे लंबा इसको बनाते चले जाइए अपने दरवाजे के मेजर के नाप से। इस तरीके से जितना भी आपको नीड है इसको बनाते हुए ऐसा ही सेम तरीके से चले जाइए। अब चलिए फ्लावर बनाना देखते हो। गेंदे के फ्लावर बनाने के लिए नीचे ये ग्रीन कलर का बेस बनाएंगे, तो उसके लिए या तो आप मैजिक रिंग बना लीजिए, नहीं तो आप उसमें 3 चेन बना के एक सर्कल बना लीजिए उसका।
और इसमें 3 चेन 1 2 3। फिर इसके अंदर आपको 5 टाइम डबल क्रोशिया फिल करना है इस रिंग के अंदर या तो चेन के अंदर, जो भी आप बनाए हो। 5 टाइम, एक आपका ये 3 काउंट हो जाएगा, टोटल इसमें 6 टाइम बनेगा डबल क्रोशिया। वन 2 3 4 5 6 टाइम बनाने के बाद इसको यहाँ पे जो 3 चेन बनाए हैं या आप जो पहली डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें इसको स्लिप नॉट कर दीजिए। ये तो ये आपका नीचे का ये बेस तैयार होगा। और ये मैजिक रिंग को खींच के इसको नीचे से टाइट कर दीजिए। ये तो ये आपका ये छोटा सा एक वो बन जाएगा। अब इस यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 3 चेन बना लीजिए 2 3। अब ये जो 6 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो टोटल ये 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2, सेम उसी स्पेस में 2 टाइम। ऐसे इसको ऐसे ट्विस्ट करते जाइए और यहाँ पे ऐसे ऊपर से निकाल के बनाते जाइए डबल क्रोशिया 12 टाइम। तो इसको 12 टाइम बना के कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पे जो 3 चेन बनाए हैं यहाँ पे ये आके वो पूरा स्लिप नॉट होगी। ये 12 टाइम बनाने के बाद यहाँ पे लास्ट में हमने यहाँ पे स्लिप नॉट कर दिया। अब इसमें आपको 3 चेन बनाना है 1 2 3 और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर आपको इसको स्लिप नॉट कर देना है। सॉरी 3 नहीं, आपको 4 चेन बनाना है। 4 चेन बना के हर डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे स्लिप नॉट कर दीजिए। फिर यहाँ पे 4 चेन 1 2 3 4, जस्ट इसके बगल स्लिप नॉट। फिर 4 1 2 3 4, ये इसके ऊपर यहाँ पे स्लिप नॉट कर दीजिए जस्ट बगल। तो 12 टाइम इसी तरीके से ये बनेगा बॉक्स। फिर इसके अंदर येलो कलर से फूल का पेटल फिल करेंगे। तो इसको 12 टाइम इसमें पूरा बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा ये फूल का बेस रेडी हो गया है। ये 12 टाइम इसमें हमने ये बना लिया और नीचे का ये, और इसको ऐसे पुल कर दीजिए। तो ये हैंग करने के लिए इसके अंदर जैसे जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा कॉटन भर दीजिएगा तो अच्छे से ऐसे यहाँ पे फूला रहता है। अब चलिए यहाँ पे येलो कलर लगाना शुरू करते हैं। ये आप कहीं से भी एक पकड़ लीजिए और वहाँ पे येलो कलर फिट करके इसमें 3 चेन बना लीजिए 1 2 3। फिर इसके अंदर आपको 3 टाइम डबल क्रोशिया फिल करना है। हर एक जो खाने बॉक्स बने हैं उनके अंदर इस तरह से 3 टाइम। फिर जैसे इसके बगल वाले में 3 टाइम 1 2 3। फिर जस्ट इसके बगल वाले में इसी तरीके से हर पूरे ये बॉक्स के अंदर आपको ये 3 टाइम फिल करना है इस तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसका पेटल बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना लिए हैं और इसके जस्ट बगल वाले में आपको यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ से पेटल बनना स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 चेन बना लीजिए। फिर 4th चेन को स्किप करके ये 5th वाले में आपको यहाँ पे एक ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। और फिर 5 चेन 1 2 3 4 5
और फिर इसके जस्ट बगल वाले में यहाँ पे इसको ये डबल क्रोशिया से अटैच कर देना है। तो ये आपका ये पेटल ऐसे बन जाएगा फ्लावर का। इसको आप ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ट्विस्ट देने पे पेटल खूबसूरत देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए इस तरह बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक और दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाइए। 5th वाले में आपको ये ऐसे करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है और फिर आपको 5th चेन बना लेनी है। 4 5 और इसके जस्ट बगल आपको यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है ये। तो इस तरीके से आपके पेटल बन के रेडी होंगे। तो हर एक के ऊपर आपको इसी तरीके से पूरे में बनाते हुए यहाँ तक आना है सारे को। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको पतले ऊन से बना रहे हैं तो जो यहाँ पे ये 3 हमने ये बनाया है, इसमें आप 2 टाइम इसको बनाइए। आपको एक बना के दिखाते हैं। जैसे हमने इस चेन के अंदर एक बार बना लिया है, अब दोबारा फिर इसी में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 5 चेन 2 3 4 5, फिर सेम इसी होल में आपको इसको यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन में 2 टाइम। ये जैसे एक हमने ये बना दिया और ये दूसरा, तो इससे ये आपका काफ़ी घना बनेगा फ्लावर। तो ये 2 और बने हैं, इनको कंप्लीट करके फिर इसकी सिलाई कैसे लगानी है वो आपको दिखाते हैं। ये हमारा फ्लावर बन गया है। थोड़ा सा लंबा धागा, हर फ्लावर में आप थोड़ा सा लंबा धागा काटिए कि जिससे उसकी सिलाई उसी धागे से कर सके। अब बीच में यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका, इसमें थोड़ा सा कॉटन इसके अंदर ऐसे फिल कर दीजिए। ये यहाँ पे हल्का सा ये, तो यहाँ पे ये अच्छे से ये आपका ये सर्किल बन जाएगा। अब इस धागे को, ये वाला जो धागा है, इसको यहाँ पे पास कर लीजिए अंदर ये, और फिर ये जो ये 3 जो इसमें फिल किए हैं, इनके सराउंडिंग ऐसे ऐसे इस धागे को पास करते जाइए। फिर लास्ट में इनको खींच के एक साथ कर देंगे। ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे इकट्ठा कर लीजिए सबको। ये अब इसको अंदर की तरफ इधर सुई को निकाल लीजिए और फिर इसको खींचते हैं। ये ऐसे इसको खींच दीजिए। तो ये आपका देखिए फ्लावर से पूरा एक साथ हो गया। इसको खींच के और फिर अंदर से ही इसको बाहर सुई को निकाल के 1-2 बार इधर उधर से इसको अच्छे से टाँग दीजिए। ये एक बार इधर से डाल दीजिए तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा आपका फ्लावर। ये और फिर धागे, इसको गांठ यहाँ पे लगा के और धागे को काट के निकाल दीजिए। तो ये देखिए आपका गेंदे का फूल बन के रेडी हो गया है। ये और ये आपका बांधने वाला बन गया। तो ये आपका ये गेंदे का फूल रेडी हो गया है। और ये बेस बनाना आपको बता दिए हैं। तो अब आप इसी तरीके से अगर बनाना है तो इस तरीके से बेस बनाइए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी इसमें पट्टी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना बंधनवार बना लीजिए। और अगर ये मोती लगाने वाला अगर आपको बनाना है तो ये हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो में 2 दिन पहले डाला है, उसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे बना के इसको लगा सकते हैं। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका फ्लावर हो गया और ये मोती सेट करने का हो गया। अब आप अपना बंधनवार आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आपको वीडियो में दिखती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम अपने वीडियो में किस चीज़ को और अच्छे से दिखा सकते हैं, आपको कहाँ पे हमारी गड़बड़ी है। तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।